Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने Belief 9.6 पढ़ना है. I hope all of you have done with your bridging activity. That's good. Let's move towards our learning outcome. आज का learning outcome है outline some of the details of Cold War and why it began. So let's move towards our focus, the Cold War, a world divided in two bipolar sides. सो कोल्ड वॉर जो थी वो किसके दरमियान थी? दैट वाज इन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन. अमेरिका और सोवियत यूनियन जो थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में, जैसा कि हम जानते हैं, वो दोनों एलाइड पावर्स थी. दोनों एक दूसरे को जो थे वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में. और वर्ल्ड वॉर 2 का जब खात्मा हुआ था तो जर्मनी जो थी उसको मात हुई थी और वो जो था वो अब इतनी पावरफुल जर्मनी जो था वो नहीं रहा था. जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो दो पावर्स थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका. सो इनके दरमियान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये कोल्ड वॉर जो है वो बहुत लंबे अरसे के लिए जो थी वो कायम रही थी. चूँकि कोल्ड वॉर जो थी वो बाकायदा किसी हथियार और मिलिट्री फोर्स की मदद से नहीं लड़ी गई थी, लेकिन इसमें कुछ वजूहात थी, कुछ आइडियोलॉजीज थी जो दोनों की डिफरेंट थी. तो इन दोनों सुपर पावर्स ने जो आसपास की टेरिटरीज थी उनको मदद करते हुए उनके दरमियान जो थी वो जंग लड़वाई थी. खुद जो दोनों पावर्स थी वो किसी जंग का हिस्सा नहीं बने थे और बाकायदा मिलिट्री फोर्स और वेपन्स की मदद से ये जंग जो थी वो नहीं लड़ी गई थी. सो जो जर्मनी और अमेरिका और जो सोवियत यूनियन थे ये वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड थे, लेकिन बाद में जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर एक दूसरे के राइवल्स बन गए थे. फर्स्ट वन जो है वो इनकी आइडियोलॉजी थी. यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म थी. कैपिटलिज्म का मतलब है कि जो सिविलियन पीपल हैं वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, वो अपनी प्राइवेट कंपनीज बना सकते हैं. जबकि कम्युनिज्म का मतलब है कि तमाम पावर, तमाम जो स्टेट है या तमाम जो होल्ड है वो गवर्नमेंट के पास रहे. और इनकी जो गवर्नमेंट थी अमेरिका की वो डेमोक्रेसी थी, जबकि सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक रूलर था जो कि तमाम स्टेट को कंट्रोल करता था. इंडिविजुअल फ्रीडम और मार्केट्स जो थी वो फ्रीडम था उनको, मार्केट्स को भी आज़ादी थी. जबकि यहाँ पे इन द सोवियत यूनियन इक्वलिटी थी, लेकिन स्टेट जो थी वो कंट्रोल जो स्टेट का कंट्रोल था ऑन ऑल इकोनॉमी एंड ऑन वेल्थ और तमाम जो होल्ड था वो गवर्नमेंट और स्टेट के पास था. और इसकी वजह से जो है वो अमेरिका और स्टेट यूनियन के दरमियान एक इमेजिनरी बॉर्डर बनाया गया था जिसको आयरन कर्टन के नाम से जाना जाता है. एक साइड पे जो थी वो अमेरिका के साथ जो शामिल टेरिटरीज थी वो थी, और दूसरी जो सोवियत यूनियन ने ऑक्युपाइड की थी मुख्तलिफ टेरिटरीज वो थी. सो इस तरह से जो उस वक्त वर्ल्ड थी वो टू बाइपोलर की सूरत इख्तियार कर गई थी. जो नेक्स्ट वजह थी वो आर्म रेस थी. दोनों जो साइड्स थी वो बहुत पावरफुल थी और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जो थे वो बिल्ड किए थे. ये दोनों पावर जो थी वो स्टेट ऑफ म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में थी. इसका मतलब ये है कि वो लोग जानते थे दोनों एक दूसरे के बारे में कि दोनों पावरफुल हैं और दोनों के पास जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है. तो किसी एक ने भी अगर हमला किया या फायर किया बॉम्ब तो दूसरी तरफ से भी अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और दोनों जो हैं वो कंप्लीटली तबाह हो जाएंगे. सो इसी डिस्ट्रक्शन की स्टेट में जो है वो दोनों कोल्ड वॉर में शामिल रहे और एक लंबा अरसा इस राइवल में उन्होंने गुजारा. सो सेकंड वजह जो थी वो क्या थी? दैट वाज द प्रॉक्सी वॉर. इन दोनों पावर्स ने खुद किसी जंग में जो है वो डायरेक्ट किसी के साथ लड़ाई नहीं की, जबकि जो प्रॉक्सी वॉर्स है उसमें
मुख्तलिफ जो टेरिटरीज थी उनको मदद देते हुए, उनकी मदद करते हुए, लाइक कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर में इन्होंने जो ओपोनेंट्स थे उनके इन वॉर्स में उनको मदद दी थी, उनको फंडिंग दी थी, उनको सपोर्ट किया था, जबकि खुद किसी के साथ डायरेक्ट जो थी वो फाइटिंग नहीं की थी। एंड द सेकेंड वन इज स्पेस रेस। आर्म रेसेस के साथ साथ इनके दरमियान एक और जो थी वजह, एक और वजह की वजह से राइवलरी थी कि यूएसए और सोवियत यूनियन जो है उनका पहला और बेस्ट जो है वो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी बेस्ट प्रूव होगी, पहली स्पेसशिप जो है वो स्पेस में किसकी जाएगी और पहली सैटेलाइट जो है वो स्पेस में किसकी जाएगी। सो इस तरह से स्पेस रेस भी जो थी वो एक वजह थी कोल्ड वॉर की, जिसकी वजह से जो है वो यूएसए और सोवियत यूनियन जो है वो टू बाइपोलर स्टेट्स बन गए थे, टू मेन पावर्स बन गए थे इन कोल्ड वॉर में, जिसमें कुछ टेरिटरीज जो थी वो यूएसए का हिस्सा बन गई थी और कुछ जो थी वो सोवियत यूनियन का बन गई थी। ये वॉर जो है वो बाकायदा हथियारों और जंगी फोर्स की वजह से, फोर्स की मदद से नहीं लड़ी गई थी, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात में ये फोर्स जो थी लड़ी गई थी, जैसे आर्म रेसेस, प्रॉक्सी वॉर्स, इसके अलावा जो है स्पेस वॉर, और इनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो भी different थी. So my dear students, that's over here. The next one is formative check and the last one is formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We'll meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.